और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और अब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की डेट एक बार फिर से बढ़ गई है। अब 17 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। तबादले की जो डेट है उसे और आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को भी मंजूरी मिली है। वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार से 40 करोड़ रुपए मिले। बहुत बड़ा निर्णय आज लिया है मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ये मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। ये इसमें छोटे छोटे मजरे टोले, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 की जनसंख्या वाले गांव तक ही प्रधानमंत्री सड़क बन रही, पर आदिवासी भाई हमारे बहुत छोटी छोटी जगह रहते हैं। 15 मकान है, 20 मकान है, फली मजरे टोले, यहाँ भी सड़क पहुंचे। तो एक महती योजना आज हमारे प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट में रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के गांवों को चिन्हित करें। तो केंद्र से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। अभी फिर 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए हमें पैसे प्राप्त हुए हैं और लगभग 40 करोड़ 59 लाख रुपए। इसमें लगभग 350 सीट्स की वुमेन हॉस्टल्स बनेगी। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा, क्योंकि इसका संचालन सरकार स्वयं नहीं करेगी। वहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन को दे सकती है या किसी को भी जो इसको चलाना चाहेगा उसको देंगे हम लोग। और यह 4 स्थानों पर बन रही है: झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम। ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी यहाँ पर चारों में, इसके पहले आपने शायद मालूम होगा आपको, पीतमपुर में हमने एक बड़ी वुमेन हॉस्टल बनाई है। हम जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सब भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए संकल्प करते हैं। तो कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अरविंद, यहाँ पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, कई सारे बड़े फैसले लिए गए, चाहे मजरा टोला योजना की हम बात करें या फिर तबादलों को लेकर जो डेट बढ़ाई गई है। पहले 31 मार्च थी, उसके बाद 10 जून हुई और अब 17 जून हो गई। ये तबादले की डेट बढ़ाई गई है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है और कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई और क्या आपके पास अपडेट है अरविंद? साहब, तो देखा है सब जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई और जिसकी ब्रीफिंग कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जो तबादले नीति बनी है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो चौथी बार ऐसा हुआ है कि तबादले की डेट बढ़ाई गई। सबसे पहले 30 तारीख थी, फिर 5 हुई, फिर 10 हुई, इसके बाद 17 कर दी गई है। क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा कहीं ना कहीं जो सूचना निकल कर आ रही है उसकी ये था कि कुछ मंत्री यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। इसके साथ साथ और कुछ लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए थे और इसकी बराबर जो उसकी तारीखें बढ़ाई जा रही थी। एक बात और है, भाजपा की जो नीति रहती है संगठन सत्ता से जो उनका तालमेल बनता है, तालमेल के साथ ये होता है कि कोई भी जिलाध्यक्ष या कोई भी भाजपा का विधायक अगर लिख के देगा तो ही वो तबादला उसका संभव हो पाएगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो तबादला नीति में थोड़ा बदलाव किया गया और ये डेट 17 तारीख कर दी गई। 17 तारीख का कारण एक और भी है। पहले 10 तारीख किया गया था, लेकिन 14, 15, 16 एक बड़ी भाजपा की बैठक होने जा रही है पचमढ़ी में। इसी के चलते 17 तारीख तक की ये डेट बढ़ाई गई है। हो सकता है कि जो मंत्री वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर वो अपनी जो भी बची हुई कार्रवाई पूरी करें। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो ये मजरा टोला योजना, सड़क योजना है, वो इससे पहले जो 500 या 600 या 1000 घरों के मकान हुआ करते थे, वहाँ जो गाँव हुआ करते थे वहाँ तक था। लेकिन इस बार जो आज परिषद में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके लिए, चाहे छोटा घर हो बड़े घर हो, अगर कहीं भी 4 या 5 घर भी बने हुए हैं किसी टोले में, क्योंकि अब देखा जाए तो इस समय विस्तार हो रहा है। कुछ लोग गांव से निकलकर अपने खेतों में जाके मकान बना लेते हैं, उनके पास रास्ता नहीं होता है। तो उस योजना को मंजूरी मिली है, जो काफ़ी निश्चित तौर पे कहेंगे जो आदिवासी क्षेत्र है या दूर दराज के क्षेत्र है या चंबल अंचल के कुछ ऐसे गाँव हैं, या अगर हम बात करें मंदसौर, झाबुआ के ऐसे कुछ गाँव है, या बालाघाट जिले से लेकर और जबलपुर के आगे वाले जो दूर दराज के गाँव हैं जहाँ पर सड़क नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उन लोग को लाभ मिलने वाला है। दूसरी योजना ये है कि वुमेन्स हॉस्टल बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उसके लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। उससे लाभ ये होगा जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, उन्हें
कहीं ना कहीं आसानी होगी। इससे पहले मेंस हॉस्टल बने हुए हैं, लेकिन वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए ये जो आज प्रस्ताव मिला है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये विकास के लिए ये अच्छा विकसित योजना वाली ये मंत्रिमंडल ने पास की है। इसके साथ एक बात और सब की गई है, जो महाराष्ट्र से दाल आती थी अपने जो मध्य प्रदेश के जो मिल हैं, मिल मालकों के लिए, तो उसमें टैक्स में छूट दी गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 3-4 योजनाएं ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी प्रभावी रहेंगी, तो उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को लाभ मिलने की संभावना बन रही है। जी ऋषभ। और इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि हम दाल मिलों को और उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, तो जिससे कहीं ना कहीं लाभ किसानों को होने वाला, सीधा लाभ होने वाला है। और इसके साथ आदिवासियों के लिए जो बड़े फैसले सरकार ले रही है मजरा टोला के हिसाब से, वो भी काफी ज्यादा सराहनीय पहल सरकार की। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।